अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ये सकारात्मक वाक्य। और उसका रूल ये आपके सामने मैंने रखा हूं, लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा रूल है अफर्मेटिव का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे ही चुका चुकी ही की बात आती है उस वक्त आपको ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पर हैज और हैव का यूज होने वाला है और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होने वाला है। चुका चुकी चुकी की बात अगर दिमाग में आई तो वर्ब थर्ड उस वक्त लगेगा जहां पर हैज हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग प्रैक्टिस के पहले एक इसके अंदर आपको एक नोट में दे रहा हूं क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर नया चीज सीख रहे हैं। नई चीज ये सीख रहे हैं कि हैज का यूज कैसा करते हैं और हैव का यूज कैसा करते हैं। नया हेल्पिंग वर्ब हम लोग सीख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। तो उसका नोट देखो मैं नीचे आपको दिया हूं, नोट लिख लीजिए। नोट नंबर 1, हैज इज इक्वल टू ही शी इट सिंगुलर नाउन। नोट नंबर 2, हैव इज इक्वल टू आई यू वी दे प्लूरल नाउन। मतलब कि अगर अभी सब्जेक्ट ही आया तो हैज का यूज होगा, शी आया तो हैज का यूज होगा, इट आया तो हैज का यूज होगा, या किसी का नाम आया तो हैज का यूज होगा। अब यहाँ पर अगर आई आता है सब्जेक्ट तो हैव का यूज होगा। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव, डॉग्स हैव। तो प्लूरल नाउन अनेक वचन अगर कुछ आता है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव का यूज होगा। क्लियर है? लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, फैंटास्टिक। चलिए, उम्मीद है लिख लिए होंगे आपने और मैं आगे बढ़ता हूं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राम स्कूल जा चुका है। देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, राम स्कूल जा चुका है। राम स्कूल जा चुका है। तो राम है सिंगुलर नाउन, इसलिए राम के साथ में हैज का यूज किया गया है। सो राम हैज गॉन टू स्कूल। राम हैज गॉन टू स्कूल। चलिए लिख लीजिए, राम स्कूल जा चुका है, राम हैज गॉन टू स्कूल। तो इस तरह से हैज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। और ये आसान उन्हीं को लगता है जो रेगुलर वीडियोस देख रहा है, जो रेगुलर जो प्रैक्टिस दे रहा वो कर रहा है उसको आसान ही लगता है। अचानक से आके कोई वीडियो अगर देख रहा है तो उसको आसान नहीं लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने उसको एक पत्र भेजा है। मैंने उसको एक पत्र भेजा है। सब्जेक्ट यहां पर मैं है, तो आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट है। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर हिम का यूज किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसका, उसकी, उसके, मेल के लिए हिज का यूज होता है, फीमेल के लिए हर का यूज होता है। और जब हमको दोनों में से पता नहीं है कौन है तब उस वक्त हिम का यूज होता है। तो अभी आपके सामने ये हिम का यूज हुआ है क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर
इस वाक्य के अंदर ये बताया गया है कि मैंने उसको एक पत्र भेजा है। उसको मतलब यहाँ पर कौन है ये पता नहीं है, मेल है कि फीमेल है ये हम जानते नहीं हैं। इसकी वजह से इस सेंटेंस को इस तरह से बनाए, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। आप समझ में आया हिम कहाँ यूज हो रहा है? ये हिम काफी जगह पर यूज होता है जब हमको पता नहीं होता। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको मैंने पहले ही समझाया और पहले ही लिखने बोला हूँ, वो आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए। एक बार लिखने से नहीं होता है, 2-3 बार भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3। तुमने आसमां की प्लेट तोड़ दी है। आसमां एक नाम है। तुमने आसमां की प्लेट तोड़ दी है। देखिए कैसा सेंटेंस बन रहा है। यू हैव ब्रोकन आसमाज प्लेट। एपॉस्ट्रोफी एस लगेगा उस वक्त जब आसमास की बात हो रही है, बीच में आ गई आसमान। सो यू हैव ब्रोकन आसमास प्लेट। ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 था। देखिए पहला हम लोगों ने हैज का प्रयोग किए, फिर बाद में हैव का प्रयोग किए, लेकिन हम लोग सब्जेक्ट चेंज किए हैं, वर्ब भी चेंज किए हैं। इस टाइप के जब आप प्रैक्टिस करते हो तो इस टाइप के सेंटेंस बनाने की कोशिश कर लीजिए। हम लोग ने अभी राम को यूज किया, फिर बाद में आई को यूज किया, फिर बाद में यू को यूज किया। अब देखते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं। उसने एक सांप मार दिया है। कंफ्यूज वाला सेंटेंस है ये हिंदी के अंदर। उसने एक सांप मार दिया है। अब किसने मार दिया है? अब इसके अंदर है कौन? ही है, शी है। तो उसने मतलब यहाँ पर अभी हिम और हिज नहीं लगेगा। उसने फर्स्ट आ गया है। तो देखो लास्ट में क्या है? मार दिया है मतलब मेल है ये कोई यहाँ पर। तो सेंटेंस देखो कैसा बनेगा, ध्यान दीजिए। ही हैज, मार दिया है मतलब कोई लड़का है या कोई मेल है, उसने एक सांप मार दिया है। सो ही हैज किल्ड अ स्नैक। ही हैज किल्ड अ स्नैक। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 5। उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं। देखिए सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं। कर लिए हैं, इससे ये पता चलता है लास्ट में क्रिया खत्म हो चुकी है, या ही है में आ गया वो। लेकिन अभी वो हमारा सब्जेक्ट कहाँ से शुरू हो जाएगा, ये समझने के लिए सेंटेंस का लास्ट में क्या है वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने अपने सारे, अपने मतलब उनके, उनके सारे पाठ याद कर लिए हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस देखो कैसा बना। दे हैव, उन्होंने मतलब वो सबों ने। दे हैव लर्न्ड ऑल देयर लेसन। देयर देखिए THEIR आ गया यहाँ पर देयर। उनका, उनकी, उनके, ये हम लोगों ने पहले ही आप लोगों को बताया। ये लिखो, दे हैव लर्न्ड ऑल देयर लेसन। उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। डाकिया मेरा पत्र लेकर आया है या ला चुका है। दोनों भी एक ही चीज है। डाकिया मेरा खत लेकर आया है। पोस्टमैन हैज ब्राउट माई लेटर। पोस्टमैन सिंगुलर नाउन है, इसलिए क्या आया? पोस्टमैन हैज ब्राउट माई लेटर। इतना आसान है। एक बार आपको आइडिया हो गई कि किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है, तो कोई भी इंसान अंग्रेजी अच्छे से सीख सकता है। शर्त यह है कि उसको डेडिकेशन
और उसको रेगुलर, अगर वीडियो देख रहा है तो रेगुलर वीडियो देखे वो, जब दिल में आए तब नहीं। ठीक है, तो पोस्टमैन हैज ब्राउट माई लेटर। अभिजीत ने अपनी कार बेच दिया है। अपनी मतलब उसकी, हाँ, तो अपनी कार कैसे बेचेगा। आज भीमेंद्र जी आए नहीं, क्योंकि भीमेंद्र जी का शोर बहुत रहता है, वो आज दिखे नहीं मुझे। अभिजीत ने अपनी कार बेच दिया है। अपनी मतलब उसकी, अभिजीत की कार। अभिजीत हैज सोल्ड हिज कार। अभिजीत हैज, ऋषभ जी, आपका माइक बार बार तुम अनम्यूट क्यों कर रहे हो। अभिजीत हैज सोल्ड हिज कार। सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड हिज कार, अपनी कार मतलब अभिजीत की कार। तो अभिजीत मेल है, इसकी वजह से हिज का यूज किया गया यहाँ पर। सो अभिजीत हैज सोल्ड हिज कार। अभिजीत ने अपनी कार बेच दिया है। तो ये हमारे 7 एग्जाम्पल हम लोग ने लिए। कौन से 7 एग्जाम्पल हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव हैं, जिसके अंदर हैज और हैव का यूज हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। इस तरह से ये 7 एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूं, और इसको आप प्रॉपर लिख लीजिए। लिखने के बाद ही आगे के स्टेप लीजिए, क्योंकि स्टेप आगे लेने से पहले ये लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद का स्टेप है, मिनिमम 5 सेंटेंसेस आपको लिखना है। 5 सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, और उसी वक्त अगर आप 5 सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत अच्छे से आ जाता है। होता ऐसा है कि हम सोचते हैं कि ठीक है हम लोग बाद में करेंगे, तो बाद में होता नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि बाद में मतलब टाल मटोल करना होता है। तो उसी वक्त आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जब भी मैं बोलता हूँ कि अभी आप 5 एग्जाम्पल्स आप खुद के बनाइए, तो उसी वक्त आपको 5 एग्जाम्पल्स बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए लिखना हो गया पूरा। किसी ने खूब कहा है कि सपने वो नहीं होते जो रात को आपको सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते जो आपको रात भर सोने नहीं देते।